देखिए हैं ऑन नहीं है, ऑन करिए। रिकॉर्ड ऑन किए हैं। हाँ ऑन है, चलिए। आ रहा है मेरा हाँ आ रहा है हाँ, जैसा आ रहा है। क्लियर एकदम हाँ हैं? उधर रहिए, वोट देने रहिएगा तब आएगा। हाँ बस। चलिए बोलिए, विश्व कैंसर दिवस पहले कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। कौन सा ऐसा राज्य है जो कैंसर देखभाल की नीति मंजूरी दी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब बोलिए, ये बोलिए विश्व कैंसर दिवस का 2025 का थीम बता दीजिए। यूनाइटेड बाय यूनिक। अब बोलिए, चाइना ओपन कौन जीता? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर कहाँ के है? जेनिक सिनर दुगो और आवाज जीता, बताइए कौन सी? ऑस्ट्रेलिया विंबलडन। ये जेनिक सिनर कहाँ के है सर? इटली का। दो बात हो गया। विंबलडन मिट्टी पर, हाँ। घास पर, विंबलडन कहाँ पर? विंबलडन कहाँ पर खेला जाता है? घास पर। अच्छा बोलिए, अब दो को आप जान गए हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है सिनर, अब विंबलडन जीता है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर। तब पीछे वाला के भी जान लाइए, फ्रेंच कौन जीता है और यूएसए कौन जीता है? ठीक है सर, ये आप जान जाइए। ई जीता है, फ्रेंच लिखा है अल्कराज। अल्कराज। आई भी जीता है अल्कराज। ठीक है, अल्टरनेट करके दिया। पहले सिनर जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? सिनर। फ्रेंच कौन जीता है? अल्कराज। आई विंबलडन कौन जीता है? जेनिक सिनर। ये यूएसए कौन जीता है? अब फिर पूछ देगा कि कार्लोस अल्कराज दो जीत गया, पहले सिनर से लेके अल्कराज तक। ठीक है, दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन में, गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। कौन सा कहाँ है? ठीक है, गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार कौन सा राज्य में जीता? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार बांधा टाइगर रिजर्व कहाँ है? गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? वैश्विक पर्यटक पुरस्कार। अब ये बोलिए, केंद्र सरकार में कर्मचारियों को पेंशन और भोगियों के कितने डीए बढ़ा दिया गया? 3% डीए बढ़ा दिया गया है। कितना प्रतिशत डीए बढ़ा? ठीक है, अब आगे पहुंचिए। राष्ट्रीय धन मंत्री पुरस्कार किसे मिला है? राष्ट्रीय धन मंत्री पुरस्कार भावना बनमारी नीलकंठ। भावना बनमारी नीलकंठ। बोलिए, भावना बनमारी नीलकंठ। बोलिए, भावना बनमारी नीलकंठ। धन मंत्री पुरस्कार किसे मिला है? भावना बनमारी नीलकंठ। भावना बनमारी नीलकंठ। बोलिए धीरज जी, भावना बनमारी नीलकंठ। भावना बनमारी नीलकंठ। क्या मिला है तीनों के? धनमंत्री। अच्छा, धनमंत्री आयुर्वेद पुरस्कार है क्या? देखिए, ये आयुर्वेद के क्षेत्र में देने वाला पुरस्कार है। ये आयुर्वेद के क्षेत्र में जो काम अच्छा करता है उसी को देने वाला। किसको किसको मिला है? भावना बनमारी नीलकंठ। भावना बनमारी नीलकंठ। भावना बनमारी नीलकंठ। ठीक है, अब आगे जाइए। मेरी भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? मानसून मंडाविया। मानसुख मंडाविया। बोलिए, केंद्रीय मंत्री मानसुख मंडाविया क्या लॉन्च किया है? माई भारत मोबाइल ऐप। माई भारत मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया? मानसूख मंडाविया। अब ये बोलिए, धनमंत्री पुरस्कार तीनों के नाम बोलिए तो। भावना बनमारी नीलकंठ। भावना बनमारी नीलकंठ। भावना बनमारी नीलकंठ। ये बोलिए, कैंसर दिवस का थीम बता दीजिए तो। यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है। अच्छा, ये बोल दीजिए, जैसे कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया कौन सा मंत्री है? अभी बताइए कोई कौन सा मंत्री है? हैं? मनसुख मंडाविया। जेपी नड्डा कोची है तो। देखिए, मनसुख मंडाविया जानते हैं क्या है? श्रम एवं रोजगार मंत्री एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री है। क्या है मनसुख मंडाविया? काम चीज खेल मंत्री है। खेल मंत्री भी है, श्रम एवं रोजगार मंत्री है। ठीक है। अच्छा, ये बोलिए आज जी, दिलदार जी बोलिए। दिलदार जी, मेरा भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन कौन लॉन्च किया? मनसुख मंडाविया। ठीक है, बोलिए सनी जी। राष्ट्रीय धन मंत्री पुरस्कार 3 गो। बोलिए, भावना बनमारी नीलकंठ। भावना बनमारी नीलकंठ। सीनियर कहाँ के है? इटली के। इटली के। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन कौन जीता है? सीनर। अब फ्रेंच यूएसए कौन जीता है? फ्रेंच यूएस कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अब आगे जाइए। आगे जाइए। कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच हुआ? कंटेनर ट्रेन किसको किसको बीच हुआ? बोलिए सनी जी, कंटेनर ट्रेन कंटेनर ट्रेन दिल्ली कोलकाता। अच्छा, ये बोलिए, भारत में सबसे पहले ट्रेन सेवा कब शुरू किया गया? कोई बताइए। 1853। किसको कार्यकाल में? मुंबई थाने डलहौजी के साथ। कई किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, अब कहेगा, हेलो दिलदार जी सब सुनिए, दुनिया का सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चला था? 1825 1825। कहाँ से कहाँ था? स्टॉकहोम से डार्लिंगटन। स्टॉकहोम से डार्लिंगटन।
ठीक है। अच्छा ये बोल देंगे रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1905। कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया था? 1905। अच्छा ये बोलिए सबसे ज्यादा रेलवे घनत्व कौन सा देश का है? बता दीजिए। सबसे ज्यादा रेलवे घनत्व बेल्जियम। अच्छा ये बोलिए रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 50। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है। अच्छा ये बोल दीजिए कंटेनर सेवा दिल्ली और किसको बीच हुआ? दिल्ली और कंटेनर सेवा दिल्ली और कोलकाता। कंटेनर सेवा दिल्ली और कोलकाता। ठीक है। मेरा युवा भारत मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया? मनसुख मंडाविया कौन सा मंत्री है? खेल मंत्री। डीए कितना प्रतिशत बढ़ाया? डीए कितना प्रतिशत? धनवंतरी पुरस्कार 3 गो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक। निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस देश में स्थापित किया जाएगा? निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कौन सा? कर्नाटक। ठीक है। आगे देखिए आगे एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया? भारत का विकास दर कौन सा? एडीबी कितना किया? एडीबी कितना किया विकास दर? 6.5%। 6.5%। निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ लॉन्च किया गया? कर्नाटक। निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक। भारत का विकास दर कितना प्रतिशत? 6.5%। अच्छा ये बोलिए आगे जाइए सर। भुगतान नियामन बोर्ड की स्थापना किसने की? आरबीआई। बोलिए जी। भुगतान नियामन बोर्ड की स्थापना? भुगतान नियामन बोर्ड की स्थापना? आरबीआई के अभी अध्यक्ष को है कोई बताइए? आरबीआई के अध्यक्ष अभी के है? बोलिए दिलदार जी। आरबीआई के अध्यक्ष ये है? गलत है, संजय मल्होत्रा है। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? सनी जी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अच्छा ये बोलिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 49 में। राष्ट्रीयकरण कब किया था? 49 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 49 में। ठीक है। अच्छा ये बोलिए आरबीआई के अध्यक्ष गवर्नर अभी की है? ठीक है। भुगतान नियामन बोर्ड की स्थापना कौन किया? भुगतान नियामन बोर्ड की स्थापना कौन किया? आरबीआई। अच्छा आगे देखिए मीराबाई चानू ने 20 भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक से चूक गई। स्वर्ण पदक से चूक गई। रजत पदक जीत गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बोले 20 भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू कौन सा पदक जीता? रजत पदक। अच्छा ये भी आप जानते हैं 20 भारोत्तोलन चैंपियनशिप कौन सा देश में हुआ था? बताइए कोई भी। 20 भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो रजत पदक जीती थी उसमें कौन सा देश में भाग लिया? कौन सा देश में हुआ था? नार्वे। 20 भारोत्तोलन चैंपियनशिप कौन सा देश में हुआ था? उसमें इसमें मीराबाई चानू कौन सा? रजत पदक। अच्छा ये बोलिए मीराबाई चानू कौन सा देश का कौन सा राज्य का है? बताइए। मणिपुर। बहुत अच्छा सनी जी का सही है। मीराबाई चानू कौन सा है? मणिपुर। अच्छा मीराबाई चानू ने नार्वे में जो 20 एथलीट चैंपियनशिप हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको शामिल किया गया? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर किसको शामिल किया गया? ठीक है। शरद कमल भी टेबल टेनिस खेलते हैं, अच्छा खिलाड़ी हैं। ठीक है। उसी को ब्रांड एम्बेसडर किसमें किया? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर शरद। अच्छा ये बता दीजिए दिलदार जी टेबल टेनिस शरद कमल जो खेलते हैं शरद कमल कौन सा राज्य का है? बताइए तो। शरद कमल कौन सा राज्य का है? नहीं बताइए राजशेखर जी। तमिलनाडु। मीराबाई चानू कहाँ के है? मणिपुर। शरद कमल कहाँ के है? तमिलनाडु। ठीक है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर इसी को शरद कमल को हुआ। शरद कमल हो गया ना। अब आगे चलिए सर। ठीक है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2000 आयोजन किया जाएगा? चेन्नई। क्या कहाँ किया जाएगा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2000 का आयोजन करेगा? चेन्नई। बोलिए सर बॉक्सिंग फेडरेशन कप इंडिया किस शहर में किया जाएगा? चेन्नई। अच्छा ये बोलिए आपको याद है कि नहीं जी हम पूछते हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभी की है? बता दीजिए। हाँ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो अभी बता दीजिए इसको 11 रुपया भी मिलेगा। बोलिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार बॉक्सिंग में जो अजय भुंजा बेचता है। ठीक है। अजय कुमार है। ठीक है। अजय कुमार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। ठीक है। कहाँ पहली बार हुआ था?
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहली बार बीएफ कहाँ हो रहा है? चेन्नई में। चेन्नई में पहली बार। हाँ, न पहली बार हो रहा है, बीएफ पहली बार हो रहा है 2025 का चेन्नई में हो रहा है। अच्छा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के है सर? अजय कुमार। अजय कुमार। आरबीआई के अध्यक्ष के है? गवर्नर संजय है मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा हो गया। हाँ। आगे जाइए, आप बताइए। हेलो, इधर देखिए। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने जो किसने बनाया? गुजरात। आईएसएस बैंगलोर। बैंगलोर। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने जो आईएससी बैंगलोर। सौर तकनीकी रहेगा आईएससी बैंगलोर, सौर तकनीकी रहेगा तो आईएससी बैंगलोर। बोलिए, है ना इसरो। आप बोलिए। हेलो, आप बोलिए तो क्या? सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने जो किसने बनाया? आईएससी बैंगलोर। अच्छा, ये बोलिए, विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान भारत में कौन सा है? चंडीगढ़। यही विश्वविद्यालय श्रेणी में आईएससी बैंगलोर ही है। विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा है सर? सभी जी, चंडीगढ़ बंगलोर। आईएससी बैंगलोर है। लेकिन 20 स्तर पर, हेलो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 20 स्तर पर कहेगा क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईसी बेंगलोर का रैंक कितना है? 211। 200 क्यूएस रैंकिंग में वर्ल्ड स्तर पर। लेकिन भारत स्तर पर कहेगा विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम है। भारत स्तर पर विश्वविद्यालय रैंकिंग में, अच्छा, विश्वविद्यालय रैंकिंग में आईआईसी बेंगलोर प्रथम है। आईआईसी, लेकिन वर्ल्ड में कहेगा क्यूएस रैंकिंग जो होता है यूनिवर्सिटी के, उसमें 211 विश्व में। हाँ, विश्व में कितना है? 211। क्यूएस रैंकिंग में है सनी जी, क्यूएस रैंकिंग में 211। लेकिन विश्वविद्यालय रैंकिंग की श्रेणी में आईआईसी बेंगलोर प्रथम है। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग होता है। आप बोलिए बिना देखे, कोई नहीं बताइएगा। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीनो जो किसने बनाया? बैंगलोर ने। आईएसएस बैंगलोर। बैंगलोर। ठीक है, अब आगे जाइए। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, चंडीगढ़। भारत का पहला शहर झुग्गी मुक्त शहर, झुग्गी मुक्त शहर बोलिए, चंडीगढ़। झुग्गी मुक्त शहर, चंडीगढ़। झुग्गी मुक्त शहर, चंडीगढ़। ठीक है, अब आगे जाइए। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा देश बनाएगा सर? चीन ने तो सब कुछ बना रहा है। ठीक है, सब कुछ, सबसे ऊंचा पुल कौन बना रहा है सर? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन बना रहा है? अच्छा, ये बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पुल कोई भी बता दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा पुल बोलिए। चिनाब रेलवे ब्रिज। चिनाब रेलवे ब्रिज सबसे ऊंचा है, उस पर रेल चलता है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चीन बना रहा है। अब भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब रेलवे स्टेशन, रेलवे पुल ब्रिज। ठीक है, अच्छा ये बोलिए, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर एक स्टेशन बनाए थे, हम पढ़े थे उस समय। बताइए स्टेशन का नाम बताइए। हो गया? नहीं, दार्जिलिंग वाला है। धूम मचावे चल गया स्टेशन पर। धूम मचावे। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन है? धूम मचाने कहाँ चल गया? दार्जिलिंग। सबसे ऊंचाई पर स्टेशन कौन है? धूम। और सबसे ऊंचाई पर रेलवे ब्रिज कौन सा है? ब्रिज चिनाब रेलवे स्टेशन, रेलवे ब्रिज। और कहेगा दुनिया में सबसे ऊंचा ब्रिज, दुनिया में सबसे ऊंचा ब्रिज बना रहा है चीन। हाँ, चीन बना रहा है। ठीक है, दुनिया में सबसे ऊंचा ब्रिज कौन बना रहा है? चीन। अब भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब। और सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भारत का धूम मचाने कहाँ चल गया? दार्जिलिंग। ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के है अजय कुमार। झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है, अब आगे जाइए। आईएसएस जूनियर विश्व कप 2025 की तालिका में कौन सा शीर्ष पर है? बोलिए, हम पूछेंगे तुरंत 10 मिनट बाद, फिर पूछेंगे किताब मोड़ के, सब बताना है। आईएसएस जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा बताना है? बोलिए, आईएसएस जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर है? भारत। ठीक है, देखिए, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है साने ताकाइची कहाँ के प्रधानमंत्री है? पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची कहाँ के प्रधानमंत्री? जापान के पहली। ठीक है, अब भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। जापान के प्रथम तकाइची बोलिए, तकाइची कहाँ के? जापान के प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, जापान के महिला प्रधानमंत्री नाम है तकाइची आ गया ने? ठीक है, और भावना बनवारी और नीलकंठ बताए थे। भावना बनवारी नीलकंठ बोलिए। हाँ, ठीक है, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, अब आगे आइए। ठीक है, हुरन
हुरन रिच रिच 2025 में कौन सा शीर्ष पर है? मुकेश अंबानी। हुरन रिच में सबसे अमीर आदमी कौन सा है? दूसरा रैंक पर कोई बताइएगा? वो अडानी होगा। अडानी होगा। आप कैसे जानेंगे? अडानी होगा गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी साथ ये रहते थे दिलदार जी सेकंड। अच्छा, तीसरा रैंक पर कोई है? तीसरा रैंक बता दीजिए। तीसरा रैंक बताइए। रोशनी नाडर। ठीक है, पहला रैंक बोलिए। ठीक है, दिलदार जी महिला तीसरा रैंक पर तो महिला को बता दिए। ठीक है, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक बोलिए जल्दी। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रोशनी नाडर। कौन सा लिस्ट में? ये हुरन लिस्ट में। हुरन हुरन लिस्ट में पहला रैंक किसका है? मुकेश अंबानी। दूसरा गौतम अडानी। तीसरा रोशनी नाडर। रोशनी नाडर। ठीक है, आइए बोले जापान का महिला प्रधानमंत्री बोलिए। तकाइची। तकाइची। अब आइए, हेलो, चक्रवात शक्ति आया था, उसका नामकरण कौन किया था? श्रीलंका। शक्ति का नामकरण कौन किया? श्रीलंका। शक्ति का? श्रीलंका। शक्ति का? श्रीलंका। मोथा का? थाईलैंड। मोथा का? थाईलैंड। मोथा का? थाईलैंड। मोथा का? थाईलैंड। शक्ति का? श्रीलंका। मोथा का? थाईलैंड। अभी भी वो साइक्लोन अभी आ रहा है। ठीक है, तमिलनाडु के समय, तमिलनाडु के समय उसका नाम देखिए क्या है? दितबा अभी तमिलनाडु में आने वाला है। अरे भाई साहब, फिर ठंडा कर देते हैं। देखिए ये भी करे दितबा, नहीं। ये आने वाला साइक्लोन को क्या दितबा, इसका नामकरण कौन कर रहा है? यमन। ठीक है, दितबा का नामकरण कौन कर रहा यमन। है? बोलिए जी, दितबा का? यमन। और मोथा का? थाईलैंड। मोथा का? थाईलैंड। आई शक्ति का? श्रीलंका। शक्ति का? श्रीलंका। मोथा का? थाईलैंड। और दितबा का? यमन। दितबा का? यमन। बोलिए, आगे जाइए जी। यमन। अब आपकी पूंजी आपका अधिकार, कौन निर्मला किसने सीतारमण। शुरू किया? आपकी पूंजी आपका अधिकार, आपकी पूंजी आपका अधिकार, बोलिए। निर्मला सीतारमण। आपकी पूंजी आपका अधिकार। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने कौन सा अभियान चलाया? आपकी पूंजी आपका अधिकार। निर्मला सीतारमण ने कौन सा अभियान चलाया? आपकी पूंजी आपका अधिकार। आपका पूंजी आपका अधिकार। अधिकार। ठीक है, दितवा कौन सा देश बनाया? नाम रखा? यमन। मोथा थाईलैंड। और शक्ति श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है, अब आ गया ये सर, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में कौन सा सम्मेलन हुआ बताइए तो? भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन। रजनीश जी आप बोलिए ना जी, गुजरात के गांधीनगर में कौन सा सम्मेलन हुआ? भूमि प्रशासन और आपदा कौन सी? भूमि आपदा प्रबंधन। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कौन हाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर। आगे जाइए। जितना बोलेगा उतना याद होगा। आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र। किसने शुरू किया? महाराष्ट्र। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया? महाराष्ट्र। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या शुरू किया सर, बोलिए आप। आयात क्या किसके लिए बॉन्ड प्रणाली? आयात निर्यात व्यवसायों के लिए। हाँ, ठीक वही है, आयात। गुजरात के गांधीनगर में कौन सा सम्मेलन हुआ बताइए कोई भी? भूमि प्रशासन आपदा प्रबंधन। भूमि प्रशासन आपदा प्रबंधन। भूमि प्रशासन आपदा कहाँ हुआ था सनी जी? गुजरात। अच्छा ये बोलिए, महाराष्ट्र में वो अति प्रणाली शुरू किया, कौन सा शुरू किया? ब्रेड बॉन्ड। आयात और निर्यात व्यवसाय। ठीक है, आज बॉन्ड प्रणाली। आगे देखिए, हेलो दिलदार जी, हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईमैट किसने लॉन्च किया? नासा ने क्या लॉन्च किया? हेलियो और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए किसने लॉन्च किया? आईमैट किसने लॉन्च किया? नासा। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईमैट किसने लॉन्च किया? नासा। ठीक है, अच्छा आगे जाइए जी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कहाँ होगा? गुवाहाटी में होगा सर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कप जूनियर चैंपियनशिप कहाँ होगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड कप जूनियर कहाँ हो जाएगा? गुवाहाटी में क्या होगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन खाली बोलेगा तो कहाँ होगा? चेन्नई में। वर्ल्ड फेडरेशन बोलेगा तो चेन्नई। बॉक्सिंग है वही ना, बॉक्सिंग। अरे बॉक्सर है वो नहीं है, वहाँ के वो थी सचिवालय में पूछा था क्वेश्चन में, बॉक्सर कहाँ के है, उसे याद रखे ना, बॉक्सिंग वाला चाहिए वो चीन। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी हम बताए थे चेन्नई। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कप जूनियर कहाँ हुआ था? गुवाहाटी। अच्छा ये बोलिए, भारत और ब्रिटेन के बीच एक अभ्यास होता है कोकन अभ्यास का, किसको भी? भारत ब्रिटेन। कोकन के भारत ब्रिटेन। कोकन के क्या कोकन बोलिए। भारत ब्रिटेन। ब्रिटेन के बीच वो आज रख ले। हाँ, अजय बारिया। अजय कोकन के बीच ब्रिटेन। भारत ब्रिटेन बोलो हाँ, जी। भारत ब्रिटेन।
कोकन और अजयबार बोलिए। ब्रिटेन के बीच दो को हाँ। अभ्यास बोलिए। कोंकण कोकन और अजयबार। कोकन और अजयबार। केकर बीच भारत ब्रिटेन। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। आगे नई दिल्ली में आयोजित 20 पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 22 को जीते। 6-8 हाँ 6-8 जो भी याद रखिए। 6-8 नई दिल्ली में आयोजित 20 पैरा एथलीट चैंपियनशिप भारत कितने पदक जीते? 22 पदक। नई दिल्ली में आयोजित 20 पैरा एथलीट चैंपियनशिप कितने जीते? 20 पैरा एथलीट चैंपियनशिप पहले कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। 20 पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है सनी जी? नई दिल्ली में। भारत कितने पदक जीता? 22 को। ठीक है, अब आइए सर। हेलो, 3 गो नमो आएगा। पहला रखिए नमो डाइवर्सिटी पार्क। पहला क्या है? नमो डाइवर्सिटी पार्क। दूसरा है नमो वन। तीसरा है नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। तीसरा है नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। पहला देखिए नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ उद्घाटन किया? अरबा। नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ उद्घाटन हुआ? अरबा कौन सा राज्य में है बताइए? राजस्थान में है। राजस्थान में है। सनी जी आप बताइए बिना देख ले। नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ? अलवर कौन सा राज्य में है? राजस्थान। नमो वन कहाँ शुरू किया गया? नमो वन मानेसर। ठीक है, लेकिन भूपेंद्र यादव इसको उद्घाटन किया था, आधारशिला लगा। लेकिन नमो वन कहाँ है? मानेसर में। इसका आधारशिला किसने रखा? भूपेंद्र यादव। नमो वन कहाँ है? मानेसर। नमो वन कहाँ है? मानेसर। आई कि भूपेंद्र यादव किया। ठीक है, मानेसर नमो गुजरात में है। ठीक है। अब भारत पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ था? अच्छा, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बोल रहा है। लेबोरेटरी कुछ आईआईटी कॉलेज होगा, उसी में लेबोरेटरी चलेगा जी। ठीक है, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ हो जाएगा? आईआईटी भुवनेश्वर। ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ होगा? बोलिए, तीनों नमो के बारे में बोल दीजिए बिना देख ले। तीनों नमो वन पहला नमो आईआईटी भुवनेश्वर। लेबोरेटरी भुवनेश्वर। अच्छा, नमो वन कौन सा उसका आधारशिला कर? भूपेंद्र यादव। नमो तीनों हो गया। बोलिए रहे तीनों नमो के बारे में बोलिए। नमो बायोडाइवर्सिटी नमो लेबोरेटरी आईआईटी भुवनेश्वर। बहुत अच्छा। दिलदार जी आपसे क्वेश्चन, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित किया गया? लेबोरेटरी हाँ आईआईटी भुवनेश्वर। और नमो वन कहाँ? नमो बनी भूपेंद्र मानेसर। और नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा है। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिज वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? भारत। पैसिफिक रिज किसको बिछोता है जी? पैसिफिक रिज किसको बिछोता है जी? भारत सिंगापुर। पैसिफिक रिज किसको बिछोता है? एक्सरसाइज है, नौसेना एक्सरसाइज है पैसिफिक रिज। जैसे कि भारत ब्रिटेन के बीच अजयबार कोकन क्या कर रहे हैं? अब पैसिफिक एक्सरसाइज किसको बीच? ठीक है, सिंगापुर के बारे में दुआ बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स। हाथ रखिए, बोलिए सिम्बैक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र सिम्बैक्स। ठीक है, पैसिफिक रिज। बोलिए तीनों का नाम। पैसिफिक रिज, बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स। तीनों का नाम बोलिए। भारत सिंगापुर के तीनों नाम बोलिए। ठीक है, बोलिए जी, आप बोलिए जी। भारत सिंगापुर के बीच तीनों एक्सरसाइज अभी बोलिए। सिम्बैक्स बोलिए। बोलिए जल्दी बोलिए। तीनों पैसिफिक रिज। किसको भी? ब्रिटेन के बीच दो। ठीक है, आगे चलिए आप। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ होगा? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ होगा? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ होगा? हाँ, और आगे जाइए। किस देश भर में कितने ITIS के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू किया? पीएम सेतु योजना कितने शुरू किया? 1000। अच्छा, 68वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ? बारबाडोस। IT आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना कितना शुरू किया? 1000। अच्छा, ये बोलिए, जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान बोलिए। नामचिक नामफुक खदान बोलिए।
नामची का नामपू खदान कोयला का एक प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश। हाँ कहाँ है सर? बोलिए। अरे कोयला का खदान जो प्रसिद्ध है जिसका नाम बताइए तो। हेलो ए दिलदार बोलिए। नामचिक नामफुक खदान। बोलिए नाम बोलिए। नामचिक नामफुक खदान। बोलिए दिलदार जी। नामचिक कहाँ है? नामफुक अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब आगे जाइए। गोवा में महाराजे घर योजना गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया। ठीक है। महाराजे घर योजना शुरू हुआ गोवा में। हाँ महाराजे घर योजना के कहाँ शुरू हुआ? कौन सा शुरू किया? अमित शाह। महाराजे घर योजना कहाँ शुरू किया? गोवा में। कौन शुरू किया? अमित शाह। देखिए महाराजे घर योजना गोवा में शुरू हुआ। कौन शुरू किया? अमित शाह। महाराजे घर योजना क्या है? महाराजे घर योजना क्या है ये देखिए। घर देने के लिए पीएम आवास योजना से है। ये पीएम आवास योजना से भी है। ठीक है। इसका लक्ष्य है सभी पात्र जो इसके पात्र है योग्यता है उसका उस नागरिकों को पक्का घर उपलब्ध करना। पक्का घर उपलब्ध कराना ये किससे रिलेटेड है? पीएम आवास योजना से रिलेटेड है। पीएम आवास योजना से रिलेटेड इसमें क्या है? सभी नागरिकों को जो उसके एलिजिबल है हाँ उसको पक्का घर उपलब्ध करना। महाराजे घर योजना सबसे पहले कौन सा राज्य शुरू किया? गोवा। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री माने के शुरू किया? गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह। आवाज आ रही है? बोलिए महाराजे घर योजना कौन सा राज्य शुरू किया? महाराजे घर योजना क्या चीज है? सबको पीएम घर योजना है उसी का। पीएम आवास योजना है ना उसी के तहत सब जितना पात्र है उसको सभी नागरिकों को पक्का घर बनाना। सबसे पहले कौन सा राज्य शुरू किया? गोवा। कि आईआईटी आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना किसने शुरू किया? कितना शुरू किया? 1000। चलिए आगे देखिए कि यहाँ देखिए हैं क्या आपको भागना आए थे अच्छा कने चल गए इंक्वायरी ले रहे कि ये ना हमने कहा ये है कौन नहीं गया चलिए चल गया। सटा दिया ना हैं? हमने कहा पता ना सटा दिया ना पूरा। चलिए आगे देखिए। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा? सिंगापुर। किस देश ने एक द्वीप नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप लगा? सिंगापुर। जुबिन गर्ग जुबिन गर्ग कहाँ का था? आसाम के भारत के बहुत अच्छा गायक था जुबिन गर्ग। एक गए थे सिंगापुर गए थे कहा इवेंट के लिए गाना गाने के लिए कुछ इवेंट था वहां गए थे। ठीक है। इवेंट गए तो वहां स्विमिंग में गए दीदी स्विमिंग में गए ना तो स्विमिंग में वहीं डूब के मारे गए। ठीक है। वहां पोस्टमार्टम हुआ तब बोला कि जुबिन गर्ग की मौत हो गया है डूबने से मौत हो गया है। ठीक है। जुबिन गर्ग भारत में दूसरा ऐसा शख्सियत है जिसका जनाजा निकला था पूरा असम उठ गया था। पहला हम नहीं जानते हैं। पहला दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरा असम उठ के गया था इसके जनाजा में। ठीक है। सिंगापुर में जो द्वीप पर मारे हैं उसी का नाम रखकर जुबिन गर्ग द्वीप रख दिया गया है। ठीक है। ठीक है। कहाँ के जुबिन गर्ग थे? जुबिन गर्ग कहाँ के थे? असम के गायक था। ठीक है। अब बोलिए सनी जी जुबिन गर्ग सिंगापुर में कैसे मौत हुआ इसका? हाँ स्विमिंग कर रहे थे वहीं डूब गए। लेकिन मौत किसी दूसरा कारण से हुआ इसका पर तो बवाल अभी मचल है। भारत सरकार भी जांच करेगा देखिए क्या होता है लेकिन कुछ नहीं होगा जो भी हो गए। अब बोलिए आगे जगह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन सा बन गया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां देश कौन सा बन गया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां देश कौन सा बन गया? बोलिए। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां देश कौन सा बन गया? ठीक है। आगे देखिए सर आगे आईएनएस एंथ्रोप को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? आईएनएस एंथ्रोप को भारतीय सेना में कहाँ शामिल किया गया? आईएनएस एंथ्रोप को भारतीय सेना में कहाँ शामिल किया गया? आईएनएस एंथ्रोप को भारतीय सेना में कहाँ शामिल किया गया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां देश सदस्य कौन सा है? आईएनएस एंथ्रोप को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया? विशाखापट्टनम में किसको शामिल किया गया? अब मालदीव में एजेंसी। ठीक है। ये बोल दीजिए आप बारबाडोस में क्या हुआ था? बारबाडोस में आयोजित क्या हुआ था? बारबाडोस में 68वां राष्ट्रीय संसद के कुछ बहुत अच्छा दिलदार जी बहुत अच्छा। यू आर ग्रेट बॉय स्टूडेंट ओवर ब्रिलियंट बॉय। ठीक है। ठीक है। बोलिए जी आप ही बोलिए सनी जी। राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? बारबाडोस में। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बन दिया? मालदीव। आईएन एंथ्रोप को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? आप बोलिए सब मिलकर बोलिएगा।
एकमात्र मध्य ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी जो 20 वर्षों के बाद फटा, कहाँ है? अंडमान निकोबार। मध्य ज्वालामुखी था जो फट गया, अंडमान निकोबार। मध्य ज्वालामुखी कहाँ का था? अंडमान निकोबार, जो फट गया। अच्छा ये बोलिए, ज्वालामुखी भारत में तो हम पढ़े थे कि है ज्वालामुखी, भारत में अभी कितने ज्वालामुखी है? बैरन कोंडाबू 2 गो माने सब जानता है, लेकिन भारत में ज्वालामुखी 7 गो है। ठीक, अच्छा मध्य ज्वालामुखी कहाँ से आ गया था? 2 गो रहता था, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, भारत में ज्वालामुखी 7 ई है, माने सब जानता है, माने प्रचलित है। ठीक है, भारत में 7 ज्वालामुखी है, लेकिन सब है खत्म अवस्था में, सब एक वो ऐसा है बैरन ज्वालामुखी जो जिंदा है, सक्रिय है। ठीक है, नारकोडम भी सुसुप्त है कि नहीं? अच्छा बोलिए, कितने से ज्वालामुखी भारत में है सर? 7 ज्वालामुखी कई गो है? 7। मध्य ज्वालामुखी कहाँ फट गया? अंडमान निकोबार में। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, कौन सा द्वीप पर है? बैरन ज्वालामुखी कौन सा द्वीप पर है, ये बताइए। निकोबार द्वीप पर। निकोबार द्वीप पर। ये है सक्रिय है सर, ये है सक्रिय है, नारकोडम सुसुप्त है, नारकोडम सुसुप्त। कितने ज्वालामुखी भारत में है सर? 7। कौन सा ज्वालामुखी अभी है जो 20 साल के बाद विस्फोट हुआ? मड है। बैरन ज्वालामुखी कौन सा द्वीप पर है? निकोबार निकोबार द्वीप पर। ठीक है, मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया, केरल। मदरसा बोर्ड को खत्म किया, केरल। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया। उत्तराखंड। बोलिए मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया, उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया, उत्तराखंड। खत्म कर दिया ने। हाँ। मेरा हो चांगवा महोत्सव, मणिपुर। 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 मणिपुर मणिपुर मणिपुर। मदरसा बोर्ड खत्म किया कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड खत्म किया, मदरसा बोर्ड उत्तराखंड खत्म किया। ठीक है, मेरा हो चांग महोत्सव मणिपुर। 69 में राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय खेल स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया? जम्मू कश्मीर। मेरा हाउ चौंगवा महोत्सव कहाँ हुआ? मणिपुर। मेरा हाउ चौंगवा महोत्सव कहाँ हुआ? मणिपुर। मदरसा बोर्ड कौन खत्म किया? उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड कौन खत्म किया? उत्तराखंड। उत्तराखंड। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? भारत बन गया सर। हेलो दिलदार जी, भारत बन गया। क्या बन गया? एविएशन मार्केट। दुनिया का तीसरा एविएशन मार्केट कौन सा? भारत क्या बन गया? एविएशन मार्केट। भारत क्या बन गया? तीसरा। एविएशन मार्केट में भारत का रैंक तीसरा। एविएशन मार्केट में भारत का रैंक तीसरा। एविएशन मार्केट में भारत का रैंक तीसरा। ठीक है। राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय खेल स्कूल कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। मदरसा बोर्ड खत्म किया उत्तराखंड। उत्तराखंड। मेरा हो चोंगा महोत्सव मणिपुर। मणिपुर। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार एलेक्जेंडर स्मिथ। बोलिए एलेक्जेंडर स्मिथ को क्या मिला? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन। बोलिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। क्या? स्मिथ। एलेक्जेंडर स्मिथ। क्या मिला? शस्त्र शास्त्र। एलेक्जेंडर स्मिथ को क्या मिला? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला? एलेक्जेंडर स्मिथ। एलेक्जेंडर स्मिथ को क्या मिला? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। ठीक है। भारत कौन है? कौन? पापा उपाधि दे दे। पापा जी होम जाइए। जय। ठीक है। बतिया लेते हैं 2 मिनट में। हाँ जाइए। जय। दे दो ना, ऐसे नहीं बतिया लेते। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला? एलेक्जेंडर स्मिथ। बोलिए सनी जी, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। एलेक्जेंडर स्मिथ। मेरा हो चंगवा महोत्सव मणिपुर। मदरसा बोर्ड खत्म किया। उत्तराखंड। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट एक भारत। शस्त्र रामानुजन पूरा है एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर स्मिथ। आईयूएसएन बल्क कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी। अबू धाबी। बल्क आईयूसीएन बल्क कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी। आईयूएसएन बल्क कंजर्वेशन कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी। अब तुरंत सुनेंगे, दिमाग रख लिया, गलत जिसका होगा ये जान लीजिएगा, खाली तुरंत दीजिएगा और निकालिएगा, ये जान लीजिए, आप जान लीजिए। बहुत तगड़ा। आईयूएसएन बल्क कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी। अबू धाबी। अभी वो देखिए क्रिकेट का एक अवार्ड मिला है सबके, क्रिकेट का अवार्ड मिला है, सीईटी क्रिकेट रेटिंग अवार्ड, सीईटी क्रिकेट रेटिंग अवार्ड। बोलिए साहब, सीईटी क्रिकेट रेटिंग अवार्ड। ठीक है, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? सीईटी क्रिकेट रेटिंग अवार्ड किसको? लाइफ टाइम लारा चंद्रशेखर। सीईटी रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अवार्ड पूछेगा ना तो हम मारिएगा ब्रेन लारा चंद्रशेखर। हाँ। ब्रेन लारा चंद्रशेखर, ब्रेन लारा कौन सा देश का है? बोलिए वेस्ट इंडीज के। ब्रेन लारा कहाँ का है? वेस्ट इंडीज। सबसे हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर टेस्ट में किसका है? ब्रेन लारा। कितना है? 400 400 है, 400 है, 9 है। 400 ओनली 409 400 है। ठीक है, 400 है। 400 पर नवाब है वो। हाँ नॉट आउट है, इंग्लैंड के साथ मारा था। ठीक है, बोलिए बोलिए सनी जी, सीईटी क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला? ब्रेन लारा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भारत के है।
चंद्रशेखर भारत के है, ठीक है। अच्छा ये बोलिए लाइफ टाइम में मिल गया वीरेंद्र चंद्रशेखर को, तो ये बोल दीजिए अंतरराष्ट्रीय प्लेयर, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर किसको घोषित किया गया है? कोहली के जो रूट को, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सबसे अच्छा क्रिकेटर किसको घोषित किया? जो रूट को, ठीक है। और T20 में सबसे अच्छा प्लेयर किसको घोषित किया गया? संजू सैमसन। T20 में किसको मारा है? और T20 में गेंदबाज में किसको किया है? वरुण चक्रवर्ती ने जी, वरुण चक्रवर्ती। T20 में किसको मिला है? महिला में किसको मिला है? महिला में क्या वो है? स्मृति मंधाना। महिला में किसको मिला है? सीईटी क्रिकेट में महिला में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसके मिला है? महिला। पुरुष में? पुरुष में वो तो लाइफ टाइम हम पूछ रहे हैं जी, लाइफ टाइम तो हम पूछ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो रूट। T20 में बल्लेबाज में? T20 में गेंदबाज में? ठीक है। महिला में? बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइफ टाइम आवाज एक तरफ बोल दीजिए चंद्रशेखर, ठीक है। आगे बढ़िए। बिल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? सुधांशु शुक्ला जी, अंतरिक्ष से आया था ना, उसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ठीक है। बिल्ड थॉन एक कंपनी है, उसी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, हाँ ठीक है। बिल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? सुधांशु शुक्ला। बिल्ड थॉन का किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सुधांशु शुक्ला किसका बनाया? सुधांशु शुक्ला किसका बनाया? ठीक है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ? अबू धाबी। अब आइए इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे लिखे? संजू सैमसन। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर दो एम्बेसडर आज पढ़े थे ना, वो शरद कमल के बारे में पढ़े थे। शरद कमल के कौन सा एम्बेसडर, किसका एम्बेसडर? टेबल टेनिस चैंपियनशिप था, बहुत अच्छा। टेबल टेनिस से किसको मिला है? आइए इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसको? ठीक है, ठीक है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का एम्बेसडर किसके बनाया गया है? संजू सैमसन। भारत का पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया? भारत का पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया? भारत का पहली चीता सफारी भारत का पहली चीता सफारी यूनेस्को का अगला महानिदेशक बोलिए? खालिद अल एलानी। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे बोला गया? यूनेस्को का अगला महानिदेशक खालिद अल एलानी। यूनेस्को का एनानी। यूनेस्को का महानिदेशक एनानी। नानी का याद कीजिए, एनानी। यूनेस्को बन गया एनानी। यूनेस्को का महानिदेशक क्या बन गया? एनानी। चीता सफारी कहाँ शुरू किया? मध्य प्रदेश। इंग्लिश प्रीमियर का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को कौन सा? टेबल टेनिस का। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़िए, आगे पेज उठाइए रंजीत जी, जल्दी फास्ट। मणिपुर की लिंथोई चाम्बरन ने पेरू की रीमा में आयोजित 20 जूनियर जूडो चैंपियंस में कौन सा पदक जीता? एक कांस्य पदक, ठीक है। मणिपुर के लिंथोई चाम्बरन में ये इंपोर्टेंट नहीं है, ऐसे फिर देख लीजिए एक पदक, ठीक है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? ठीक है, तुर्की हो गया। अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पर्पल फेस्टिवल कहाँ हुआ? पर्पल फेस्टिवल कहाँ हुआ? पणजी। औषधि निरीक्षण के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन का निरीक्षण किसने किया? औषधि निरीक्षण को क्या औषधि रसायन का निरीक्षण किसके अधिकार है? उत्तर प्रदेश। औषधि निरीक्षण के लिए औषधि रसायन किसने है? उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार देश कौन सा चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया? ठीक है। और सबसे ज्यादा अपराध दर्ज होता है यूपी में। सबसे ज्यादा अपराध दर्ज कहाँ होता है? यूपी में। और सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बन गया? कोलकाता। सबसे सुरक्षित कौची के रिपोर्ट के अनुसार? एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर बन गया कोलकाता। जाली विश्व रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा है? अमेरिका। भारत का रैंक दूसरा। विश्व रैंकिंग में भारत का रैंक कितना है? दूसरा। विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत का रैंक दूसरा। पहला अमेरिका। अमेरिका। अब आइए सनी जी, किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की? किस देश ने पहली बाल सुरक्षा नीति शुरू की? किस देश ने पहली बाल सुरक्षा नीति? फिजी। मिसेज यूनिवर्स किसे मिला? जो शेर रहेगा उसको मिसेज यूनिवर्स मिलेगा। शेरी सिंह किसे मिला? मिसेज यूनिवर्स किसे मिला? मिसेज यूनिवर्स बोल रहे हैं, मिस यूनिवर्स नहीं बोल रहे। मिसेज यूनिवर्स किसे मिला? मिस यूनिवर्स किसे मिला? जो बोलिए।
कौची का बॉस फातिमा बॉस फातिमा बॉस कौची मिस यूनिवर्स बोला किसे फातिमा बॉस, मेक्सिको बॉस, के, हाँ, मेक्सिको के। ठीक है बॉस रहेगा उसको मिस यूनिवर्स मिला मिस। और शेरी सिंह को मिसेज मिसेज यूनिवर्स यूनिवर्स। मिसेज यूनिवर्स किसे मिला शेरी सिंह। शेरी सिंह ठीक है लेकिन कहेगा मिस यूनिवर्स इंडिया किसे मिला मिस यूनिवर्स इंडिया मानिका विश्वकर्मा मानिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया किसे मिला मानिका विश्वकर्मा। मिसेज यूनिवर्स किसे मिला शेरी सिंह। और मिस यूनिवर्स बॉस फातिमा बॉस। मिस यूनिवर्स फातिमा बॉस। बहुत अच्छा चलिए आगे आइए किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज अवकाश घोषित किया कैलिफोर्निया। हाँ वहाँ जाए ना कैलिफोर्निया में जितना रहेगा ना तब वो एक दिन छुट्टी दे देगा दिवाली के दिन ठीक है हाँ ठीक है कैलिफोर्निया फोड़ो। हाँ, ठीक है। बम फोड़ो। यूएस के 3 ऐसा राज्य है जिसमें दिवाली को अवकाश घोषित किया गया है सबसे पहले था पेंसिल्वेनिया पहला था पेंसिल्वेनिया पहले घोषित किया था दिवाली का अवकाश घोषित दूसरा था कनेक्टिकट दूसरा था कनेक्टिकट 2024 में किया था दोनों और तीसरा में आ गया कैलिफोर्निया तीसरा आ गया कैलिफोर्निया यूएसए में 3 ऐसा राज्य है जो दिवाली को छुट्टी घोषित किया गया है पहला हो गया पेनिसिल्वेनिया। हाँ, अब दूसरा कनेक्टिकट। अब तीसरा तीसरा है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ठीक है कैलिफोर्निया। भारत का कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन मिक्स लॉन्च किया सक्षम भारत स्वदेशी ड्रोन कौन सा लॉन्च किया स्वदेशी एंटी ड्रोन किसने लॉन्च किया सक्षम औषधि निरीक्षक को औषधि रसायन निरीक्षण का अधिकार कौन सा राज्य हुआ उत्तर प्रदेश एनसीआर में रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा शहर गोवा। बे किताब बंद कीजिए उसको पहले बंद कीजिए पहले बंद कीजिए हाँ सर। चलिए आप बोलिएगा मणिपुर के लिंथोई चामरू पेरू में ये तो हट जाइए 2000 वर्ष पुराना मानक चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोला तुर्की। गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत फेस्टिवल का तीसरा गोवा। शहर। गोवा बोलिए ना जी आपने बोला दो तो बोल रहे हैं ठीक है औषधि निरीक्षण को औषधि रसायन निरीक्षण उत्तर प्रदेश। एनसीआर रिपोर्ट के अनुसार चौथे साल कोलकाता। विश्व रैंकिंग 2026 में शीर्ष शीर्ष अमेरिका। पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा फिजी मिसेज यूनिवर्स हाँ शेरी सिंह। शेरी सिंह। नोएडा की। हाँ बहुत अच्छा स्वदेशी एंटी ड्रोन गीत सक्षम। बहुत अच्छा राजशेखर जी आपसे यूनेस्को का अगला इनसे पूछे वही बोलो। यूनेस्को का अगला महानिदेशक एनानी यूनेस्को का एनानी पाला चीता सफारी मध्य प्रदेश इंग्लिश मीडियम यूनियन का ब्रांड एम्बेसडर संजू सर बिल्ड कौन का ब्रांड एम्बेसडर सुमांशु शुक्ला सीएटी क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आईयूएनसीएन वर्ल्ड कंजर्वेटिव कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ अबू धाबी आईयूएनसीएन कहाँ शुरू हुआ अबू धाबी सशरामानुजन पुरस्कार एलेक्जेंडर स्मिथ दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन सा बन गया बहुत अच्छा ठीक है राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ जम्मू कश्मीर मेरा हो चंगू महोत्सव मदरसा बोर्ड खत्म मध्य ज्वालामुखी 20 साल के बाद फटा आईएनएस यंत्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का 181वां देश किस द्वीप का नंबर जुजिंगर के रख दिया सिंगापुर बहुत अच्छा महाजे घर योजना कहाँ शुरू किया गोवा। बहुत अच्छा अमित शाह। हाँ नामचिंग नामथू खदान कहाँ उद्घाटन हुआ बहुत अच्छा आईआईटी आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 22वीं पनडुब्बी बचाव पर क्षमता कहाँ शुरू किया सिंगापुर भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज पैसिफिक रिच शुरू किया सिंगापुर नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी नमो वन मानसेर और नमो बायोवर्सिटी पार्क 20 पहला एथलीट चैंपियनशिप में पदक 22 20 पहला हो बहुत अच्छा कोकम किसको बीच बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर क्रिकेट में भारत कहाँ शुरू हुआ गुवाहाटी हेलिस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईएमएफ मिशन किसने लॉन्च किया नासा आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए एवं प्रणाली किसने महाराष्ट्र भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ गुजरात के गांधीनगर आपका पूंजी अधिकार आपका अधिकार निर्माण सीतामढ़ी चक्रवात शक्ति का नामकरण श्रीलंका शक्ति का साने तकाइची जापान बहुत अच्छा आईएस जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है भारत दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा देश बन गया चाइना बहुत अच्छा भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बहुत अच्छा सौर तकनीकी से समुद्र पानी को पीने को बहुत अच्छा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में होगा आप हिला दिए एशियाई टेबल
चैंपियन से ब्रांड हाँ, मीराबाई चाहो 20 भारत रत्न चैंपियन कौन सा जीता? बहुत अच्छा। आरबीआई भुगतान नियमन बोर्ड की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा। भारत की विकास दर कितना प्रतिशत है? 6.5। बहुत अच्छा। निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित हुआ? बहुत अच्छा। अभी बोलिए कंटेनर सेवा दिल्ली और किसको? दिल्ली कलकत्ता। मेरा युवा भारत कौन सा लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? मनसुख मांडविया। राष्ट्रीय धनवंतरि पुरस्कार भावना बलवारी नीलकंठ। ठीक है, आगे बोलिए। डीए कितना प्रतिशत बढ़ा दिया? 30%। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार किसने जीता? आंध्र प्रदेश। गज रक्षा के कहाँ लॉन्च किया? माधवगढ़। चाइना ओपन कौन जीता? कैंसर देखभाल की नीति कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। इसके साथ कल होगा 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 11 से। तो पूरे 8 बजे खत्म किए से। हाँ, 1 घंटा समय देना है सर।